दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। पार्टनर के साथ सेक्स, पोजीशन, कम्युनिकेशन, इमोशंस या कमिटमेंट, ये सब बातें हर वैलेंटाइंस डे के दिनों में सबसे ज्यादा डिस्कस होती है। आइए आज इन्हीं सवालों के साइकोलॉजिकल जवाब जानते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास कॉन्स्टेंटली सेक्स डिमांड कर रहा है। मैं टालम टोल कर रही हूँ, मगर वो कहता है कि वैलेंटाइंस डे के दिन तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा, वरना रिलेशनशिप तोड़ देगा। क्या करूँ? दोस्तों, भरोसेमंद रिलेशनशिप में सेक्स हो तो ये गलत बात नहीं है, मगर इसमें दोनों एडल्ट्स की सहमति बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्स ही सिर्फ संबंध टूटने या जुड़ने का कारण नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास और कंफर्ट जोन के बगैर के फिजिकल रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। ऐसी जबरदस्ती वाली शर्तों से प्रेम संबंध लंबा नहीं टिक पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कांस्टेंट सर्वेलेंस पर ही रखती है। अगर मैं उसके मैसेज का तुरंत आंसर ना करूं तो समझो मैं काम से गया। मुझे कोई भी काम छोड़कर उसको कॉल अटेंड करना ही पड़ता है। उसके लिए मेरा कोई काम इम्पोर्टेंट है ही नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप ज्यादा महत्व रखती है। ऐसा तो कब तक चल सकता है? रिलेशनशिप में दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे को समझना जरूरी है। संबंध जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मगर सब कुछ नहीं है। अगर आप सचमुच सामने वाले को प्यार करते हो तो उसे ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, उसके काम को रिस्पेक्ट कीजिए। इससे एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा और इमोशनल डिस्टेंस घटेगा। डॉक्टर साहब, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी शादी दीवार के साथ हुई है। मैरिज से पहले वैलेंटाइंस डे के दिन वो मुझे गिफ्ट्स देता था। हम कैंडल लाइट डिनर पर जाते थे। मेरे साथ वो बहुत सारी बातें करता था। मुझे वो बहुत पैम्पर भी करता था। मगर 2 साल में ही सब कुछ कहाँ हवा हो गया ये पता ही नहीं। अब तो वैलेंटाइंस डे आता है और मेरा दिमाग गुस्से से घूमने लगता है। दोस्तों, कोई भी संबंध समय के साथ अपना रूप बदलता है, मगर सच्चा प्यार हो तो प्यार कभी कम या ज्यादा नहीं होता। ऑफ कोर्स उसके एक्सप्रेशन की मेथड जरूर बदल जाती है। प्यार का सबसे बड़ा लक्षण एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना और एक दूसरे के कम्युनिकेशन को समझना भी है। सामने वाली व्यक्ति क्यों चुप हो गई है, इस पर शांति से बात होनी चाहिए। हो सकता है उसे किसी बात से दिक्कत हो और वो खुल के कह न पा रहा हो। इसके लिए नॉन क्रिटिकल और नॉन जजमेंटल लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन सब रिलेशनशिप के लिए ऑक्सीजन है। डॉक्टर साहब, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बातें समझ नहीं पाती है। मुझे हर बात क्लियर और लॉजिकल चाहिए और उसे हर बात में दिल और इमोशंस ही बीच में लाने होते हैं। मुझे लगता है हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। क्या करें? दोस्तों, रिलेशनशिप के लिए इमोशंस जरूरी है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंटेलेक्चुअलिटी। जब किसी भी रिलेशनशिप में इन दोनों का बैलेंस होता है तब वो सोने पे सुहागा बन जाता है। इतना याद रखें कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। जिंदगी में बुद्धि और भावनाएं दोनों जरूरी है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, मगर एक दूसरे को समझे बिना एक दूसरे का विरोध करोगे तो प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। काम में ज्यादा बुद्धि का उपयोग और संबंधों में ज्यादा भावनाओं का उपयोग वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बेस्ट है। डॉक्टर, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे इतना ज्यादा सो कॉल्ड प्यार करता है, मुझे दूसरों के साथ बात तक करने नहीं देता। उसे ना मुझ पर इमीडिएटली डाउट हो जाता है। मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ वहाँ से उसको प्रूफ देना पड़ता है कि मैं किसके साथ हूँ और क्या कर रही हूँ। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना मुझे बाहर निकलना है। दोस्तों, बात तो सही है। इस तरह की शक करने वाले रिलेशनशिप सच में टॉक्सिक बन जाती है। प्यार का अर्थ पोजीशन बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे के नजदीक रहने की इच्छा होना और एक दूसरे को कंट्रोल करने की इच्छा रखना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। कई बार इस तरह का पैरानॉइड बिहेवियर जिंदगी बर्बाद कर देता है। वास्तव में इस तरह के डाउटफुल मानसिकता वाले लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जी हाँ, वहम का इलाज हो सकता है। आप दोनों को रिलेशनशिप काउंसलिंग लेनी चाहिए या फिर रिलेशनशिप में से एग्जिट ले लीजिए। डिसीजन इज योर्स। डॉक्टर साहब, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ये 5वां वैलेंटाइंस डे है। पिछले 5 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं। हर साल वो ये कहकर बात टाल देती है कि नेक्स्ट ईयर हाँ कहूंगी। उसका कोई कमिटमेंट ही नहीं है। इतना ही नहीं, वो साथ साथ में दूसरे लड़कों के टच में भी है। मुझे पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रही है। दोस्तों, कभी किसी व्यक्ति को कुछ हद तक जानने के लिए 1 साल का समय काफी होता है। कभी कभी पूरी जिंदगी साथ रहने पर भी ठीक से पहचान नहीं पाते।
मगर अपने व्यक्ति को पूरी तरह से जान लेने के बाद ही रिलेशनशिप शुरू की जाए, ये बात एग्जैजरेशन मात्र है। कई बार रिलेशनशिप को अवॉइड करने का कारण कमिटमेंट फोबिया होता है। इसके लिए दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास होना आवश्यक है। अगर सामने वाली व्यक्ति मोर और लेस ठीक लगे तो अपनी एनर्जी उसके साथ एडजस्टमेंट में लगाइए, ना कि ब्रेकअप के डर का सामना करने में। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।